Students, I am Arpana. Today I am going to teach you science of class 4th lesson 3. Let's start. Other animals. अन्य जानवर. Frogs and fish also reproduce by laying eggs. They lay many eggs at one time, but only a few of them grow into adult fish and frogs. As big fish eat many of these eggs, frogs and fish भी अंडे देकर रिप्रोड्यूस करती हैं. दे ले मैनी एग्स, ये एक बार में बहुत सारे एग्स ले करती हैं, लेकिन कुछ ही एग्स जो हैं ग्रो करते हैं एडल्ट फिश एंड फ्रॉग्स में, क्योंकि बिग फिश इनमें से बहुत सारे एग्स को ईट कर जाती है. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग की लाइफ साइकिल. अ फ्रॉग लेज एग इन वाटर इन क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स. क्लस्टर मीन्स समूह. फ्रॉग एग देते हैं वाटर में, समूह में, जिन्हें स्पॉन कहते हैं, जिन्हें स्पॉन्स कहते हैं. देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाई अ थिक जेली. ये एग एक थिक जेली के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, संरक्षित रहते हैं. प्रोटेक्ट मीन्स संरक्षित, प्रोटेक्ट रहते हैं. द एग डेवलप इनटू अ टेडपोल. ये एग डेवलप होता है टेडपोल में. विच लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रॉग. जो कि फ्रॉग से अलग होता है, डिफरेंट होता है. इट अंडरगोज मेनी चेंजेस एंड देन डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग. इनमें यह कई बार चेंज से गुजरता है. यह कई बार चेंज से गुजरता है या इनमें कई बार परिवर्तन होता है. देन डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग. इसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. स्टूडेंट्स, लुक हियर, लुक एट दिस पिक्चर. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. फर्स्ट, फ्रॉग एग ले करता है वाटर के अंदर क्लस्टर में, समूह में, और ये सारे एग, जिसे कि हम स्पॉन कहते हैं, ये सारे एग्स जो हैं एक थिक जेली के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, संरक्षित रहते हैं. फिर ये एग डेवलप होता है. इसमें से एग डेवलप होता है सेकेंड स्टेज टेडपोल में. ये टेडपोल फ्रॉग से अलग होता है, डिफरेंट होता है देखने में. उसके बाद इनमें कई चेंजेस होते हैं. चेंजेस में धीरे धीरे इनके लेग्स ग्रो करने लगते हैं, आइज़ ओपन होने लगती हैं. धीरे धीरे इनमें कई बार चेंजेस होते हैं और फिर ये टेडपोल ग्रोस लेग्स. इन टेडपोल्स के लेग्स जो है ग्रो करते हैं और फिर ये एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाते हैं. और बार बार इनमें चेंजेस के होने को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. नेक्स्ट, रेप्टाइल्स. Reptiles like snake, lizard, crocodile and turtles lay their eggs in holes in the ground. Reptiles जैसे snake, lizard, crocodiles and turtles ये अपने एग ग्राउंड में होल करके रखते हैं. Many eggs are eaten up by animals. Many eggs इनके एनिमल्स द्वारा ईट किए जाते हैं. Only few eggs are hatched by the heat of the sun. कुछ ही एग्स सन के हीट से हैच होते हैं. The eggs are protected by a thick leathery shell. इनका एग, थिक मीन्स मोटी, लेदरी मीन्स चमड़े, शेल मीन्स खोल. थिक लेदरी सेल में प्रोटेक्ट होती है, संरक्षित होती है. मोटी चमड़े की खोल में संरक्षित होती है. आफ्टर लेइंग एग्स सम मदर्स गो फार अवे. अंडे देने के बाद सम मदर, कुछ मदर बहुत दूर चली जाती हैं. एंड नेवर कम बैक, और कभी वापस नहीं आती हैं. पेरेंटल केयर.
Mammals and birds look after their babies. They build a house for their babies and protect them from their enemies. Mammals means स्तनधारी और बर्ड्स मीन्स पक्षी. मैमल्स और बर्ड्स अपने बेबीज़ की देखभाल करते हैं. वे अपने बेबीज़ के लिए घर बनाते हैं. वे उनको उनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. द मदर फीड्स द बेबीज़, क्लीन्स एंड कीप्स द वार्म. मदर बेबीज़ को मिल्क फीड कराती हैं, उन्हें साफ करती हैं और उन्हें कीप्स देम वार्म. वार्म मीन्स गर्म. उन्हें गर्म रखती हैं. द मदर्स आल्सो टीच देम टू फाइंड मीन्स खोजना, फूड एंड टू लिव ऑन देयर ओन. और मदर उन्हें टीच करती हैं, उन्हें अपना फूड फाइंड करने के लिए, खोजने करने के, उन्हें अपना फूड फाइंड मीन्स खोजना, फाइंड करना सिखाती हैं और उन्हें अपने दम पर लीव करना सिखाती हैं, अपने दम पर जीना सिखाती हैं. एडल्ट इंसेक्ट्स डू नॉट शो एनी पेरेंटल केयर. एडल्ट इंसेक्ट्स कोई भी पेरेंटल केयर नहीं दिखाते हैं. Reptiles, frogs and fish take care of their babies only for a short time. Reptiles, frogs and snake अपने बेबीज़ की देखभाल केयर केवल थोड़े ही समय के लिए करते हैं, शॉर्ट टाइम. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.